ये जय सिंह का एरोगेंसी के कारण ये बिहार सरकार के ले डूबेगी। ये यूपी से आके बिहार में जो शासन कर रहा है, सोच रहा है कि हम बहुत बड़ा अथी है, ये ले डूबेगी बिहार सरकार को। मैं कहता हूँ नीतीश सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरह उस टाइम जो आप लोग योगदान पत्र दे रहे थे, एकदम पूरा सीना चौड़ा करके लाइव टेलीकास्ट करा रहे थे, तो उसी तरह हम लोग को हाथ में दीजिए टर्मिनेशन लेटर। ये जो बिहार बंद हुआ है कि हमारी नरेंद्र मोदी की माँ की गाली दिया गया है। अरे इतने सारे हमारे बहने हैं जो आज 20 दिन से एक चूल्हा नहीं जुड़ रहा है, लोग सड़क पे सो रही हैं, क्या इनकी इज्जत नहीं है? परमानेंट जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो हम लोग नियोजन पर क्यों हैं? परमानेंट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए परमानेंट स्टाफ चाहिए ना। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, अभी हमारी जो मौजूदगी है वो पटना के गर्दनी बाग में है, और गर्दनी बाग में कहिए कि हड़ताल स्थल पे है। और इस हड़ताल स्थल पे तमाम दिनों देखा जाता है कि सरकार के विरोध में, सरकार से कई मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं। उसी धरना स्थल पर है। अगर बिहार की मजबूरी और बिहार की शिकायत जाननी है तो आप यहाँ पहुंच जाइए, आपको सारी चीज से रूबरू हो जाएगी। वैसी मौजूद है हम, देख सकते हैं हमारे पीछे अनिश्चितकालीन अमरण अनशन कर रहे हैं संविदा कर्मी है। इनकी मांग जो थी 5 सूत्री मांग को लेकर ये लोग लगभग 16 तारीख से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज 4 सितंबर है। बिहार बंद भी है, लेकिन उसके बीच भी कहिए कि जिस तरीके की स्थिति इनकी है, कल इनके विभाग के तरफ से बड़ी सूचना जारी की जाती है कि इनको अब से पदमुक्त कर दिया जाएगा। तमाम कई हजार की संख्या में कर्मी है, लेकिन उनको पदमुक्त कर दिया गया है। क्या कुछ कहना है कल के ऑर्डर को लेकर, विभागीय जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को लेकर? कल के ऑर्डर के जानते हैं क्या कुछ हुआ? जी सर, ऑर्डर दिया गया कि 10,775 कर्मी को सभी को जो है सो बर्खास्त किया जा रहा है। 7,480 कर्मी। हाँ, सारे के सारे कर्मी को बर्खास्त किया जा रहा है। हम बोलना चाहते हैं आदरणीय जो बिहार के मुख्यमंत्री है, पूजनीय आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप तो वादा करते हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी 5 साल में देंगे, और ये आदरणीय जो है सो सचिव महोदय भू राजस्व विभाग के जो है सो जय सिंह सर, वो जो है सो सारे व्यक्ति को नौकरी से निकालने का काम कर रहे हैं। आप तो कलम बांटने का काम कर रहे हैं महोदय, और जो है सो आदरणीय जय सिंह सर महोदय हम लोग को आतंकवादी बनाने का काम कर रहे हैं। अब बताइए, हम लोग आतंकवादी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अब बताइए, हम लोगों की मजबूरी है आतंकवादी बनना। हम लोग कहते हैं, भारत सरकार से भी कहते हैं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी कहते हैं कि आप भी जो है सो बात करते हैं रोजगार पे, युवा पे बात करते हैं, आप जो है आला अधिकारी से क्यों बात नहीं करते हैं? इस जो है सो आदरणीय जय सिंह सर से आप क्यों नहीं पूछते हैं? ये जो है सो 10,780 व्यक्ति को जो है सो बर्खास्त करने का काम कर रहा है। ये बिहार में आतंकवादी पैदा कर रहा है। अभी कहाँ आप कार्यरत थे? पहले कहाँ कार्यरत थे और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कपिलदेव कुमार शास्त्री हुआ, हम बांका जिला में कार्यरत है। अब तो कार्यरत रहे नहीं रहे कार्यरत। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आपने हमें जो सो रोजगार दिया है, आपको इतना ही अगर नाराजगी है हम लोगों से तो गांधी मैदान की धरती पे बुला लीजिए हम लोग को। जितने व्यक्ति है सारे व्यक्ति को हाथ में जो टर्मिनेशन लेटर थमा दीजिए, हम लोग हृदय पूर्वक स्वीकार कर लेंगे। और टर्मिनेट कर दीजिए। अच्छा, जिस समय आप लोगों को बहाली की गई थी उसी समय आप लोग को बता दिया गया था कि निश्चित नहीं किया जाएगा, आप लोग को परमानेंट नहीं किया जाएगा, फिर भी ये आंदोलन आप लोग कर रहे हैं। मानते हैं कि परमानेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो 11 महीना का कॉन्ट्रैक्ट था फिर 5 साल क्यों लिया, क्यों बढ़ाया? मुख्यमंत्री जी विभाग को सोचना चाहिए था कि हम उसी टाइम निकाल दे। सब लोग अपने खुशी से अपना तैयारी करता, अब दूसरे जॉब में होता, फिर भी इतना टाइम बिता के कोई बहुत उनका एज एक्सपायर कर गया, फिर क्या करेगा बताइए? हम तो सोचते हैं, सुन लीजिए, ये जय सिंह का एरोगेंसी के कारण ये बिहार सरकार के ले डूबेगी। ये यूपी से आके बिहार में जो शासन कर रहा है, सोच रहा है कि हम बहुत बड़ा अथी है, ये ले डूबेगी बिहार सरकार को। मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी से कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री, हम नालंदा से है, लेकिन बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसको जल्दी से तबादला कीजिए, उसको हटाइए यहाँ से। बहुत एरोगेंस क्या है, जय सिंह ले डूबेगा आपको, ये कह रहे हैं हम। बहुत एरोगेंट है, जितना एरोगेंसी। आप कहाँ कार्यरत थे पहले? हम सारण जिला में कार्यरत हैं, सोनपुर ब्लॉक में, लेकिन बहुत एरोगेंट है ये जय सिंह।
क्या कह रहे थे आप? जय सिंह जो है यूपी से आकर के 2007 का IAS अधिकारी है वो, और हमारे बिहार में शुरू से ही पदस्थापित हुए हैं। जब से वो पदस्थापित हुए हैं उनकी मेंटेलिटी यही बना है कि हम भारतीय लोगों को सेवा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बिहारियों को शोषण करना है। और जितने भी आज जमीन का रिलेटेड जो भी विवाद है, भाई भाई को दुश्मन हो गया है, एक दूसरे को काटने पे तुल गया है, कोर्ट में केस हो रहा है, थाना सबसे पहले देखिए जमीन से लड़ाई शुरू होता है, वो लड़ाई जाकर के आपस में कटते मरते हैं, तो जाकर के डॉक्टर को ये रोजगार देने का काम कर रहा है, और वो डॉक्टर जो है वहां से रिपोर्ट बना करके थाना में देता है। तो ये जो हमारा जो बिहारी है वो थाना में जा करके थाना से शोषित होता है, और वो थाने वाले क्या करते हैं कि मामला को निपटाने का नहीं काम करते, वो क्या करते हैं न्यायालय में भेजते हैं। और बिहारियों को कितने जगह से डॉक्टर से लेकर के थाना से लेकर के न्यायालय के पूरा जिंदगी कट जाता है, लेकिन ये जमीनी विवाद आज तक निपटारा नहीं हुआ है। और ये निपटारा करने का जो काम है वो बिहार के कोई और कर्मचारी नहीं, ये सर्वे कर्मचारी ही कर सकता है। ये खुलेआम सब जनता जानता है, और ये सारे जनता जो है कोई बगावत नहीं करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी जहाँ जाते हैं रैली में ये आवाज उठाए, कहे कि ये एवं का परेशानी नहीं है, ये घर घर का परेशानी है। लोग जो है इससे इतना जुड़ चुका है, ये कुष्ठ रोग हो चुका है कि इसको उखाड़ कर फेंकना है, तक रखने का है। क्योंकि आप लोग जितना अनिश्चितकालीन है, क्या लगता है सरकार आप लोग को अब बाहर भी निकाल दी, अब लगता है कि अब सुनेगी आपकी सरकार की मंशा पूरा हो गया है। क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहता है कि सरकारी कर्मचारी से ये कार्य हो, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं जाता है, और वो प्राइवेट कंपनियों को देगा ये सर्वे करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी एक है, उससे चंदा लेना आसान होगा, एक से कि हजारों से चंदा लेना आसान होगा। आप बताइए, हम पूरे बिहार की वासियों से पूछना चाहते हैं कि आपकी ये समस्या जो है इसको उखाड़ कर फेंकिए, और जहां भी नीतीश कुमार जी रैली में जाते हैं वहां आप क्वेश्चन पूछने का काम कीजिए। ये जो बिहार बंद हुआ है कि हमारी नरेंद्र मोदी की मां की गाली दिया गया है, अरे इतने सारे हमारे बहनें हैं जो आज 20 दिन से चूल्हा नहीं जुड़ रहा है, लोग सड़क पे सो रही हैं, क्या इनकी इज्जत नहीं है? कि अनशन की जो स्थिति है, जो कहीं के अमरण अनशन पे हैं, और तमाम जो कुछ लोग हैं वो कहीं के भूख हड़ताल पे अभी तक बैठे हुए हैं, और इनकी मांग भी 5 सूत्री मांग को लेकर है, और जिस तरीके की मांग इनकी है, और लगभग अच्छी संख्या में ये लोग हैं, महिला भी है, और महिला भी इसमें कहिए कि बढ़ चढ़ के बात। आप कहाँ पोस्टेड थी अभी? पूर्णिया जिला में सर। पूर्णिया जिला में थी, अब तो आप लोग को हटा दिया गया है सर। अब पहले तो बहुत गुहार लगा चुके हम लोग 16 तारीख से ही, लेकिन जब आप टर्मिनेशन कर रहे हैं तो हम लोग को उससे कुछ नहीं करना। बस नीतीश सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, जिस तरह उस टाइम जो आप लोग योगदान पत्र दे रहे थे, एकदम पूरा सीना चौड़ा करके लाइव टेलीकास्ट करा रहे थे, तो उसी तरह हम लोग को हाथ में दीजिए टर्मिनेशन लेटर। क्या जरूरी है ऐसे सिर्फ साइड पे डाल दिए बस हो गया? अभी भी सीना चौड़ा करके दीजिए। टर्मिनेशन लेटर लेने के लिए हम लोग मतलब पूरा तैयार हैं, हाथ में दीजिए। लेकिन अभी शर्म लगता है टर्मिनेशन लेटर देने में कि हम सबको निकाल रहे हैं, बेरोजगार कर रहे हैं। उस टाइम आप रोजगार दे रहे थे, पूरा सीना फैला के दे रहे थे, पूरा दुनिया को दिखा रहे थे। अभी भी दिखाइए ना, दिखाइए, क्या दिक्कत है? अच्छा, कुछ आप ही लोगों के मतलब जो दोस्त हैं वो लोग बता रहे थे कि सरकार नहीं, मतलब जो अधिकारी है वो डिसीजन लेते हैं, सरकार सिर्फ मौन रह जाती है। क्या लगता है सही बात है ये? सर यहाँ के तानाशाही से जैसे मतलब जयसिंह सर कर रहे हैं, दूसरे तो सबको यही लग रहा है, इसमें कोई शक ही नहीं है। सरकार नीतीश सरकार नहीं चला रहे हैं, जयसिंह सर चला रहे हैं। आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं जयसिंह पे लग रहा है, तो क्या लग रहा है कि आप लोगों का जो विभागीय है, आप लोगों को जिसमें ज्वाइनिंग हुआ था उसमें सारी बातें बताई गई थी, उसके बावजूद भी जब आपने मौका देखा कि 16 तारीख से जो मतलब काम होना था, उसके बाद आप लोग ने इस तरीके अनशन किया, तो मतलब मौका आप तलाश रहे थे कि मौका मिलेगा उसी समय हम लोग मिलकर एकजुट होकर अनशन करें? नहीं, हम लोग महाअभियान को फेल नहीं करना चाहते हैं। हम लोग का जो मांग है, अच्छा ये बताइए, सब चीज में चेंज हो सकता है। अंचल अमीन था, वो लोग भी ऐसे ही था, हम
हम ही लोग की तरह। लेकिन हाँ, उन लोग को परमानेंट कर दिया गया है, और शिक्षक लोग में जब संशोधन हो सकता है तो हम लोग में क्यों नहीं हो सकता है संशोधन, है ना? सोचने वाली बात है। एग्जाम लेकर आया है। देखिए अभी विभाग में सुनिए बता, देखिए अनुमान लगे आपका पीआरडी में आपका मार्क्स बेसिस मिलेगा, आइए और जेई बनिए, आपका 27,000 से 40,000 कर सकते हैं, ठीक है? वही देखिए आपका, इसके बाद एबीडीएससी जेई देख लीजिए, उसमें भी क्या किया गया, उन्होंने मार्क्स बेसिस पे करके ज्वाइन करवा दिया, परमानेंट कर दिया है। हम लोग बीसीसी के जो बिहार के सबसे ऊपर लेवल पे है एग्जाम देके आए हैं, ऐसे नहीं आए हैं। लेवल 7 पे उन लोगों को वेतनमान हो रहा, सब कुछ मिल रहा है, हम लोग क्या मिल रहा है? आप 11 महीने बढ़ाते रहिए, काम आपका बढ़ता रहेगा, फिर 11 महीने बढ़ाइए, बढ़ाते रहिए। सरकार को जरूरत होती है बढ़ा लेती है, फिर आप लोग बस हो गया, फिर कल होकर निकाल देगी। आज निकाल दी ना, हम लोग को निकाल दिया सबको ना। तो ये आंदोलन क्या लगता है कि बरकरार रखेगा या आप हौसला? बरकरार रहेगा, हमेशा रहेगा, जब तक पुतिन होगा तब तक चलता रहेगा, और हमेशा चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। अब ये बड़ा विकराल रूप लेगा। ये संविदा कर्मी की जो स्थिति है, ये अपने कुछ डाटा के हिसाब से बताना चाह रहे हैं, बताइए क्या आप कर रहे हैं? कार्य अभी भारत में 7 राज्यों में लैंड सर्वे का काम चल रहा है, जिसमें आपका पहला जो है गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान और कर्नाटका है। बिहार के छोड़ के का डाटा है जो आप मतलब रीड कर रहे हैं? ये पूरे भारत का डाटा है, जिसमें लैंड सर्वे जो चल रहा है उसी से हम लोग इसको निकाल कर लाए हैं। इसको हम फोकस करवाना चाहेंगे, देख लीजिए। इसमें हम कहना यही चाह रहे हैं कि 6 राज्य जो है, 6 जो राज्य है वो लैंड सर्वे में परमानेंट एम्प्लॉय से को हायर करके ये सर्वे का काम करवा रहा है। तो बिहार उन लोग से क्यों नहीं सीखना चाहता है कि हम भी परमानेंट एम्प्लॉय को करवाएं? टोटल भारत में 7 राज्य करवा रहे हैं, उसमें 6 राज्य परमानेंट जॉब, 6 राज्य परमानेंट करवा रहा है, परमानेंट स्टाफ से। और हम लोग क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ये लोग नियोजन पे है। अब बताइए, जो हम लोग काम कर रहे हैं सर, वो है एक परमानेंट अस्थायी डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना। खतियान कोई ऐसा नहीं है कि आज बनाए कल फिर से बदल जाएगा, वो बदलने वाला चीज नहीं होता है। हम लोग कंडस्ट्रल सर्वे जो अंग्रेज के जमाना में किए थे, उसी खतियान को रेफरेंस मान के आज हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज भी जो हम लोग काम करेंगे, खतियान बनाएंगे, वो भी कोई ना कोई आके रेफरेंस उसको लेगा। हाँ, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि वो हम लोग परमानेंट जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो हम लोग नियोजन पर क्यों हैं? परमानेंट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए परमानेंट स्टाफ चाहिए ना। चलिए, सब पूरा विकराल रूप की तैयारी में है। जो संविदा कर्मी है, संविदा कर्मी अटल रहेंगे और आक्रोश देखा जा रहा है कि 3 सितंबर को विभाग की तरफ से सूचना जारी की गई थी कि इन लोगों को टर्मिनेट किया जाता है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार क्या फैसला लेती है और संविदा कर्मी क्या फैसला लेते हैं। बने रहेगा ऐसे तमाम खबरों के साथ, देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।